गया सभी का? चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर है? मतलब क्या पता नहीं अब सेट बल का मतलब कुछ होगा। बल तथा गति के नियम हम लोग चल रहा है बल तथा गति के नियम के अंतर्गत है। उसमें हम लोग न्यूटन के गति का पहले नियम का बात कर चुके हैं। न्यूटन के गति का पहले नियम का बात कर चुके हैं। तो न्यूटन के गति का जो नियम होता है ये दो भागों में बटा होता है। न्यूटन के गति का फर्स्ट नियम से हमें देखिए न्यूटन की गति के नियम का प्रथम भाग वस्तुओं की जड़त्व की गुण की ओर संकेत करता है। कहने का मतलब है न्यूटन के गति का जो पहला नियम है ना वो जड़त्व की गुण की ओर संकेत करता है। मतलब वस्तु का जो जड़त्व गुण होता है उसकी ओर संकेत करता है। जड़त्व मतलब क्या? मतलब वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था में अथवा एक सरल रेखा में गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो बोला कि न्यूटन की गति के नियम का दूसरा भाग, कौन सा भाग? दूसरा भाग से हमें बल की परिभाषा मिलती है। मतलब न्यूटन के गति के नियम के दूसरे भाग से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के पहले भाग से क्या मिला था? प्रथम भाग से हमें क्या मिला था? नहीं, यानी उसका पहला भाग जो है न्यूटन के गति का पहला भाग जो है जड़त्व की गुण की ओर संकेत करता है। वस्तुओं की जड़त्व की गुण की ओर संकेत करता है। लेकिन न्यूटन के गति का दूसरा भाग से हमें बल की परिभाषा मिलता है। तो आप देखिए उसके अनुसार बल की परिभाषा क्या है ये देखिए। बोल रहा है कि बल वह भौतिक कारण है। बल क्या है? जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी विराम की अवस्था, किस अवस्था? अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है। यानी बल वह भौतिक कारक या कारण है। बल क्या है? भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी विराम की अवस्था अथवा एक सरल रेखा में गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? परिवर्तन लाता है। परिवर्तन लाता अथवा लाने की चेष्टा करता है। मतलब विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। जैसे यही बोर्ड है, बोर्ड को हम जब धक्का देंगे इसमें फोर्स लगा रहे हैं ना, बल लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इसमें परिवर्तन लाने की चेष्टा कर रहे हैं। नहीं, परिवर्तन लाने क्या कर रहे हैं? चेष्टा कर रहे हैं। उसके बाद आता है जड़त्व, इनर्शिया। अब बात करते हैं जड़त्व क्या है। पहले भी बता चुके हैं जड़त्व क्या है। अब देखिए बोल रहा है जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है। क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपनी विरामावस्था, कौन सी अवस्था? विराम मतलब अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसकी विराम की अवस्था है। विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में यानी रुकी हुई है तो उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह रुका रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में चल रहा है उसमें प्रवृत्ति होगा कि वह चलते रहना चाहेगा। नहीं, मतलब परिवर्तन का विरोध करेगा। जैसे उसको रोकना चाहेंगे ना तो ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर कोई वस्तु रुकी हुई है वो रुका रहना चाहेगा। अगर कोई वस्तु चल रहा है वो चलते रहना चाहेगा। इसमें मतलब अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। इसे क्या कहते हैं? जड़त्व। मतलब जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो अपनी विराम की अवस्था अथवा एक सरल रेखा में
गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। उसके बाद बात आता है, अगर आपसे पूछ दे कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व कितने प्रकार के? कौन कौन से? देखिए, जड़त्व जो होता है दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। यानी फर्स्ट हो गया आपका विराम का जड़त्व और सेकेंड हो गया गति का। बात करते हैं विराम का जड़त्व। तो अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, वो विराम में रहना चाहेगा, तो जिस गुण के कारण वो अपनी विराम की अवस्था को बनाए रहना चाहता है, वो विराम का जड़त्व होता है। ठीक है, और जिस गुण के कारण कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति को बनाए रखना चाहता है, वह उसका गति का जड़त्व होता है। चलिए इसको पढ़िए। बोलता है कि जिस जड़त्व के कारण वस्तु की विरामावस्था, मतलब अगर वस्तु विराम में है, विरामावस्था, वस्तु की विरामावस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है, रहने की प्रवृत्ति होती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। यानी अगर उसमें विराम में रहने की विराम में है तो विराम में ही रहने की प्रवृत्ति होगा, वो क्या कहलाएगा? विराम का जड़त्व कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं गति का जड़त्व। क्या लिखा? गति का जड़त्व। बोल रहा है कि जिस जड़त्व के कारण वस्तु की, देखो, जिस जड़त्व के कारण वस्तु की एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है। मतलब अगर कोई वस्तु गति में है, एक समान गति में है, वो अपनी गति को बनाए रहना चाहेगा। एक समान गति में है तो वो अपनी गति को बनाए रहना चाहेगा। ये गति का जड़त्व कहलाता है। यानी वो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। वो अपने अवस्था में परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो ये बातें समझ में आ गई? किसी को दिक्कत है? नहीं ना। तो ये देखिए, इसको एक बार फिर से शॉर्टकट में रिपीट करते हैं। ये बोला कि न्यूटन के गति का पहला नियम जो होता है, उसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को कितने पार्ट में बांट सकते हैं? दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला नंबर, उसका जो पहला भाग होगा, यानी न्यूटन के गति के नियम को आप जो दो भाग में बांटा, उसका पहला नियम मतलब उसका पहला पार्ट जो होगा, उससे आपके जड़त्व की गुण को पता चलेगा। मतलब जड़त्व की गुण का परिभाषा मिलेगा, नहीं, या जड़त्व की गुण के बारे में पता चलेगा, जड़त्व क्या होता है उसकी पता चलेगा। उसका दूसरा भाग से आपको पता चलेगा कि बल की परिभाषा क्या होती है। उसका दूसरा भाग क्या देता है? बल की परिभाषा। अगर आपसे पूछा जाए न्यूटन के गति की नियम से हमको किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। और उसके बाद न्यूटन के गति का पहला भाग से क्या मिलता है? जड़त्व की गुण की ओर संकेत करता है। न्यूटन के गति का पहला भाग जड़त्व की गुण की ओर संकेत करता है, और दूसरा भाग क्या करता है? दूसरा भाग से बल का परिभाषा मिलता है। अब जड़त्व कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व किसे कहेंगे? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, वो अपनी विराम की अवस्था को बनाए रहना चाहेगा, यानी अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा, तो वो विराम का जड़त्व होगा। अगर कोई वस्तु गति में है, तो अपनी गति की अवस्था को बनाए रहना चाहेगा, यानी अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा, तो वो गति का जड़त्व कहलाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? और जड़त्व किसे कहते हैं? मतलब अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, यानी अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इस गुण को क्या कहता है? जड़त्व। रिपीट कर दे। नहीं, ये वाला शॉर्टकट में जड़त्व। ठीक है। जड़त्व का ना, जड़त्व देख लीजिए। जड़त्व क्या होता है?
अगर कोई वस्तु मान लीजिए रुकी हुई है, जैसे ये बोर्ड क्या रुका हुआ, यानी इसकी अवस्था क्या है, विरामावस्था है। तो ये विराम में ही रहना चाहेगा, ये क्या चाहेगा, विराम में ही रहना चाहेगा। लेकिन हम देखिए हम किस अवस्था में हैं? चल रहा है तो गति की अवस्था में है, हम गति में ही रहना चाहेंगे, यानी अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करें। आप लोग बैठे हुए हैं तो विराम अवस्था में नहीं, हम चल रहा है तो गति अवस्था में है। तो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना ही जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। यानी अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, वो उसका कौन सा गुण है, जड़त्व जड़त्व का गुण है। और जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, विराम के जड़त्व और विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। और न्यूटन के गति के पहले नियम को कितने भाग में बांटा गया, पहले भाग से क्या मिलता है, जड़त्व की गुण और बल का परिभाषा। पहले भाग से जड़त्व की गुण का और संकेत होता है, और दूसरे भाग से बल की परिभाषा। और बल क्या है, किसके अनुसार, मतलब न्यूटन के गति के पहले नियम के दूसरे भाग के अनुसार। न्यूटन के गति के पहले नियम के दूसरे भाग के अनुसार बल क्या है, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी विराम की अवस्था, कौन सी अवस्था, विराम की अवस्था, विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है। यानी परिवर्तन लाएगा या परिवर्तन लाने की चेष्टा करेगा। यानी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत है, जोर से बोलिए, नहीं। ठीक है तो रहने दिया। हाँ।